फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने आज हमें फिर से ये नया दिन दिया और इस क्लास में जुड़ने के लिए हमारी सहायता और मदद करी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 कुंवारियों से रिलेटेड। ठीक है, 10 कुंवारियों के बारे में। तो जो 10 कुंवारियाँ थी, हमने बहुत सारे प्रचारों में 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा है। बहुत सारी हमने वीडियोस देखी हैं, बाइबल में खुद से रीडिंग करी है उन 10 कुंवारियों के बारे में। लेकिन जब हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात हमें क्लिक करती है कि ऐसी क्या चीज़ थी उन 10 कुंवारियों के अंदर जिसने उनको इस लायक बनाया कि वो दूल्हे से मिलने के लिए जा सके। ठीक है, और जब वो दूल्हे से मिलने के लिए गई तो उनमें से केवल 5 ही थी जिनको दूल्हा अपने साथ लेके गया और 5 ऐसी थी जो वहीं की वहीं रह गई। अगर आप मेरे साथ मत्ती 25 1 से 4 तक पढ़ें तो वो इस प्रकार बताता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। आमीन। तो ये 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है। उनकी एक अच्छाई लिखी गई है 5 की, और 5 की मूर्खता लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, हम अपनी जिंदगी में अगर कोई भी 10 चीज़ों को उठा के देखें तो हम अपनी चीज़ों में देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों में हम मूर्खता करते हैं, कुछ चीज़ों में हम लोग समझदारी के साथ काम करते हैं। ठीक है, बाइबल में हम बहुत सारे दृष्टांतों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे पैराबल्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब बात आती है 10 कुंवारियों से मिलने की या 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, उनमें एक बात बड़ी गहरी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि अब इन 10 कुंवारियों से एक दूल्हा मिलने आ रहा है। ठीक है, एक बहुत स्पेशल जन है, एक दूल्हा है जो इन 10 कुंवारियों से मिलने के लिए आ रहा है, उनसे शादी करने के लिए आ रहा है। ठीक है जी, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब आज हम इस 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये 10 कुंवारियों से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और अपनी जिंदगी में एक चीज को समझ पाएंगे कि हम किन बातों में मूर्खता कर रहे हैं और किन बातों में हमें समझदारी के साथ काम करना है। ठीक है, आज का सेशन, आज की प्रीचिंग, आज की टीचिंग कुछ भी ब्लेसिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी टीचिंग है आज की जो आपको दिखाएगा कि आपकी जिंदगी में मेन क्या चीज की कमी है जिसकी वजह से कई बार हम प्रभु से मिल नहीं पाते हैं या उसके पास जाने की कोशिश करते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है, 5 मूर्ख, 5 फुलिश और 5 बुद्धिमान वाइज के बारे में। ठीक है, हम सबको पता है कि उन 10 को क्या करने आने वाला है, दूल्हा लेने आने वाला है। और जब दूल्हा लेने आ रहा है तो सबका एक ही क्राइटेरिया है, अगर दूल्हे से मिलना है तो तुम्हारी मशालें, तुम्हारे लैंप, तुम्हारे दीपक जलते रहने चाहिए। जिनकी मशालें जलती रहेंगी वो दूल्हे के साथ जली जाएंगी, वो दूल्हे से मिल पाएंगी, और जिनकी मशालों में तेल नहीं होगा, जिनकी मशालें बुझ जाएंगी, वो दूल्हे से नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे प्रचारों में इस बात को हमने सीखा है कि वो जो 10 कुंवारियां थी उनमें से 5 सो गई थी और 5 जाग रही थी। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, लेकिन अगर हम बाइबल में और अच्छे से पढ़े तो वहां लिखा है कि 10 की 10 कुंवारियां सो गई थी। अगर हम 5वीं आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि वो जो 10 कुंवारियां थी वो ऊँघने लगी, उनको उबासी आने लगी, वो थक गई और 10 की 10 सो गई। ठीक है, अब उस जगह पे एक बात सोचना कि 10 कुंवारियां हैं, 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान हैं, लेकिन अभी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दूल्हे के आने से पहले सब एक जैसा काम कर रही हैं। सबके पास मशालें हैं, सबकी मशालों में तेल है, सब तैयार होके आई हैं, सब दूल्हे का इंतजार कर रही हैं और सब क्या कर रही हैं, सो गई।
ठीक है, सब की सब वहां पे सो गई। जब दूल्हे को आने में देर हुआ तो सबको लगा कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए, तो जितनी भी हैं वो सब की सब सो गई। और जब वो सो रही थी, जब वो आधी नींद में थी या आलस में पड़ी हुई थी, तो उन्होंने क्या सुना कि एक तुरही बजी है, एक ट्रम्पेट हुआ है बहुत बड़ा सा, और उसमें क्या हुआ, दूल्हा के आने की बात हो गई है कि जी दूल्हा आ चुका है, दूल्हा आ चुका है। अगर किसी शादी में भी जाओ और आप वहाँ जल्दी पहुँच जाओ और वहाँ जाके डिनर एंजॉय कर रहे हो, स्नैक्स एंजॉय कर रहे हो, तो एकदम से बाहर एक बड़ा सा शोर गुल्ला होता है ना, ढोल धमाके बजते हैं, पटाखे फट रहे होते हैं, और सब पूरे पंडाल में या पूरे हॉल में क्या बात हो जाती है कि जी दूल्हा आ रहा है ना, दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आ गया, चलो दूल्हे को देखने चले, दूल्हा कैसा है, सब उसको देखने के लिए भागते हैं। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हुई कि अब वहाँ पे एक बड़ा ट्रम्पेट हुआ, और क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया कि दूल्हा आ गया है। 10 कुंवारियों को भी पता चल गया कि दूल्हा आ गया है। अब जब दूल्हा आ गया है, आगे क्या करें। अभी तक बात हो रही थी अपने आप को तैयार करने की, कि अपने आप को तैयार करना है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे देखो कि दूल्हा आ गया है। अब जब 10 कुंवारियों को पता चला कि यहाँ पे दूल्हा आ गया है, तो क्या हुआ, 10 की 10 ने अपने आप को ठीक किया, अपना हुलिया सुधारा, और क्या किया, अपनी मशाले जो उनके पास पड़ी थी उनको लिया और चलना शुरू किया दूल्हे के पास। ठीक है, अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। अभी तक दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, दूल्हा नहीं आया था, लेकिन अभी दूल्हा आ चुका है। ठीक है, और 10 की 10 क्या कर रही हैं, निकल चुकी हैं दूल्हे से मिलने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, उनमें से क्या आपने बाइबल में पढ़ा कि उनकी मशालें बुझ गई? अगर आपने दृष्टांत पढ़ा है या आपने कहीं सुना है, तो क्या आपने ऐसा पढ़ा या सुना है कि उनकी 5 की मशालें बुझ गई? नहीं, बुझी नहीं थी, ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, चलो वेरी गुड, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, बहुत बढ़िया। तो वहां ऐसा लिखा है कि उनकी मशालें बुझी नहीं, उनकी मशालें क्या हुई, डिम हो गई थी। ठीक है जी, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री वही थी, 5 जो डिफरेंशिएट अगर किया गया है 10 की 10 कुंवारियों में, तो इसी बात को लेके किया गया है कि 10 की 10 की कुंवारियों की जो मशाल है वो जल तो रही थी, लेकिन 5 वो थी जिनके पास स्टॉक में तेल पड़ा था, उनकी मशालें बुझ नहीं रही थी, उनकी मशालें डिम नहीं हुई थी, लेकिन 5 ऐसी थी जिनकी मशालें डिम हो चुकी थी। ठीक है, जिनके अंदर जो उनका कुप्पी का तेल था वो खत्म हो गया था, लेकिन मशालें नहीं बुझी थी। हमारी जिंदगी में अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, तो हम क्या देख पाते हैं कि हमारी जिंदगी में जब प्रभु कुछ काम नहीं कर रहा होता, हम विश्वास में कहने के लिए तो होते हैं कि हाँ हम प्रभु तुझ पे विश्वास करते हैं, लेकिन इन्हीं 5 कुंवारियों के समान हमारी मशालें भी डिम हो रही होती हैं। प्रभु तू कब काम करेगा, क्या तुझे हमारा ख्याल नहीं है, तू कब हमें हमें हमको ऊंचा उठाएगा, कब हमारे साथ काम करेगा, कब हमारी नाम धराई दूर करेगा, कब हमें सही तरीके से चलाएगा, कब हम तेरे काम को कर पाएंगे, कब हम अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे, तू कब करेगा प्रभु, तू कब करेगा प्रभु। हम हर बार ऐसी ऐसी बातें कर करके क्या दिखा रहे होते हैं कि हमारे अंदर जो तेल है, हमारी जो कुप्पी है, वो क्या हो रही है, डिम हो रही है। मतलब हमारा विश्वास है तो सही, लेकिन वो विश्वास अविश्वास के बराबर हो चुका है। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें तो जो ऑयल की कमी थी, ये वो कमी थी जिसने उन 5 कुंवारियों को डिस्टर्ब कर दिया था। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि जो तेल की कमी थी उसने 5 कुंवारियों को ऐसा डिस्टर्ब कर दिया था कि अब उनके रास्ते का वो एक पत्थर बन गई थी, वो आगे नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी मशालों में तेल ही नहीं था। यहां पे दृष्टांत का नाम दिया गया है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, लेकिन मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए था तेल का दृष्टांत, क्योंकि इस दृष्टांत में हम समझ पाएंगे कि तेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, आप सबने तेल देखा है,
मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, कैस्टर ऑयल, डीजल, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल और पता नहीं कितने तरीके के ऑयल होते हैं, बहुत सारे ऑयल होते हैं, कोकोनट ऑयल। तो तेल का काम क्या होता है? तेल क्या करता है? कोई बता सकता है तेल का क्या काम होता है? बताओ बताओ, तेल क्या करता है? खाने में स्वाद देता है। घूम फिर के खाने पे ही आ जाओ। हाँ, और क्या करता है तेल? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ऑयल क्या करता है? अनॉइंटिंग को दिखाता है। अनॉइंटिंग को दिखाता है और अभिषेक में मदद करता है हर एक चीजों में। अगर खाना हो तो खाने में भी, क्योंकि इसके बिना वो भी नहीं हो सकता। अगर रास्ते में अगर किसी हम मतलब बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह के लिए यूज करें तो वो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा विदाउट तेल के। मतलब बिना तेल के हम रुक से जाते हैं, हम ठीक सरवाइव है, नहीं कर पाए। बिना तेल के हम कहीं ना कहीं रुक से जाते हैं। आप अपने कौन से बॉडी पार्ट पे ऑयल लगाना पसंद करते हो? सबसे ज्यादा अगर बॉडी में कहीं ऑयल लगता है तो वो है हमारा सर। ठीक है, बाल मजबूत होंगे, दिमाग तेज होगा, आंखें तेज हो जाएंगी, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन हमें पता है कि तेल सर पे लगाना चाहिए क्योंकि सब लगाते हैं। ठीक है, तो ऑयल की एक खास कैरेक्टर होता है, वो ये है कि ऑयल सब चीज़ों को जहां भी वो अप्लाई किया जाता है, जहां भी वो लगाया जाता है, उस चीज़ को सॉफ्ट कर देता है, उस चीज़ को मुलायम कर देता है। अगर हम मत्ती 6:17 पढ़े तो वहां पे इस प्रकार लिखा गया है कि जब भी उपवास करो तो अपने सर पे तेल मल लो। जब किसी को अनॉइंट किया जाता है तो क्या किया जाता है? उसके सर पे तेल डाला जाता है। जब कोई बात होती है कि आप क्या करो, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, तो क्या होता है? अपने सर पे तेल लगा के प्रार्थना करो, अपने सर पे तेल लगा के उपवास करो। ऐसा क्यों लिखा गया है? जब तेल का कैरेक्टर है किसी चीज को मुलायम करना, तो यहां इस चीज को दिखाता है कि जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें उस चीज को मोल्ड करना है। जब तक कोई चीज सॉफ्ट नहीं होगी तब तक हम उस चीज को मोल्ड नहीं कर पाएंगे। आपके लिए एक पत्थर को ऐसे हाथ में करना ज्यादा आसान रहेगा या एक चिकनी मिट्टी क्ले को ऐसे करना आसान रहेगा? खुद आप सोच सकते हैं। जिस चीज के ऊपर तेल लगा होगा, जो चीज गीली होगी और वही मैलिएबल होगी, वही चीज होगी जिसको हम शेप दे पाएंगे, तो उस चीज को हम मोल्ड कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर तेल नहीं है या जिसके अंदर नमी नहीं है, जिसके अंदर दबने का स्वभाव नहीं है, अपने आप को मोल्ड करवाने का स्वभाव नहीं है, हम उसको कभी भी मोल्ड नहीं कर पाएंगे। और जहां पे ऑयल लगाया जाता है वो इस चीज को दिखाता है कि हमें उस चीज को मोल्ड करना है, हमें उस चीज में तब्दीली लानी है। इसलिए वचन कहता है कि जब भी उपवास करो, प्रार्थना करो, अनॉइंट करो, क्या करो? अपने सर पे तेल उंडेल लो, ताकि प्रभु का आत्मा तुम्हें उस तरीके से मोल्ड कर सके, प्रभु का आत्मा तुम्हें उस तरीके से बना सके जैसा वो चाहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आमीन। ठीक है, चलो आगे देखिए। तो इन कुंवारियों के पास ऑयल नहीं था। ठीक है, वहां पे लिखा गया है कि 5 के पास ऑयल था और 5 के पास ऑयल नहीं था, और 5 की जो मशाले थी वो बुझने लग रही थी, वो डिम पड़ गई थी। जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखे तो लोग कुपियों में ऑयल लेके जाते थे। ठीक है, अगर आप पुराना नियम कुछ भी देखे तो वहां पे कुप्पी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर हम वाचा के संदूक के टाइम पे देखें तो वहां पे जो भी तेल लेके जाया जाता था, जो भी पानी भर के चीज लेके जाई जाती थी, वो कुप्पी में रख के लेके जाई जाती थी, एक वेसल में रख के वो चीज लेके जाई जाती थी। और जो कुप्पियां थी वो याजकों और नबियों के पास ही केवल होती थी, और कोई जन ऐसा नहीं था जो उसको यूज कर सके। ठीक है जी, यहां पे मैं उस कुप्पी की बात नहीं कर रहा जो इतनी बड़ी होती है जिसमें पानी भरा जाता है, ना ना ना। वो कुप्पी जो जो परमेश्वर के मंदिर में जो तेल चढ़ाने का काम आती है, वो केवल याजकों और नबियों के पास ही पाई जाती थी। तीसरा कोई शख्स नहीं था जिसके पास वो कुप्पी रखी जाए या वो उस कुप्पी का इस्तेमाल भी कर सके। ठीक है जी, अब यहाँ पे दिखाता है ऑयल को। ठीक है, कि याजक और नबी ही क्या कर सकते थे?
अनॉइंट करने का काम कर सकते थे, परमेश्वर की धूप को जलाए रखने का काम कर सकते थे, परमेश्वर के मंदिर में जो 7 दीवट थे उनको जलाने में जो तेल डाला जाता था वो केवल याजक और नबी ही कर सकते थे। और अगर हम पहला सैमुएल 16 का 13 देखें तो वो वहां क्या दिखाता है, वो कहता है कि पवित्र आत्मा तेल के समान है। ऑयल डिनोट्स होली स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा है वो क्या है, तेल के समान है। तो अब अगर आप इसको क्लिक कर रहे हो, अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो क्या दिखा रहा है ये, कि जो पवित्र आत्मा का काम है, जो परमेश्वर से रिलेटेड काम है, वो पुराने नियम में केवल याजक और नबी लोग ही कर सकते थे। जो ऑयल कैरी करने का काम था वो केवल याजक और नबी ही कर सकते थे, तीसरा कोई भी नहीं कर सकता था। इसलिए उनके पास तेल की कुप्पी होती थी। लेकिन नए नियम को अगर हम देखें तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला है, मेरा आत्मा तुम में वास करता है। मतलब जैसे ही हम नए नियम में आ जाते हैं, अच्छा ऐसा क्यों, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, ऐसा क्यों? क्योंकि मंदिर का काम केवल और केवल याजकीय लोगों को सौंपा गया था, लेवी लोगों को सौंपा गया था। ठीक है, जब 12 ट्राइब्स के बारे में पढ़ो तो उसमें एक लेवी गोत्र था, एक लेवी ट्राइब थी। पारीसियों को कह रहे, याजक और नबी जो थे वही काम वहां पे कर सकते थे। अभी हम यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल पीछे अगर चले जाओ, जब ये काम शुरू हुआ था, जब परमेश्वर के मंदिर का काम शुरू हुआ था मूसा के समय में, तब जो 12 गोत्र थे उनमें से एक लेवी गोत्र था जो चुना गया था, किसके लिए, परमेश्वर के मंदिर में सेवा टहल करने के लिए, परमेश्वर के मंदिर में काम करने के लिए। ठीक है, अब उसमें से जो याजक और महायाजक था, केवल वही परमेश्वर के मंदिर के अंदर जा सकते थे, फरीसी भी अंदर नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेटर डेज में आके जब वो चीज रोमन साम्राज्य में आई, रोमी सरकार में आई, तब फरीसी और सदूकी जो थे वो उसके साथ में जुड़े और वो मंदिर का काम करने लगे। लेकिन अगर हम बिल्कुल एंशियंट डेज में देखें, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में देखें, तो केवल और केवल याजक और नबी ही थे जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर जा सकते थे, 7 दीवटों में तेल डाल सकते थे और ये मंदिर का काम कर सकते थे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब हम अगर नए नियम में आते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो नया नियम इस प्रकार बताता है कि जो पवित्र आत्मा है अब वो कहाँ रहता है, अब वो हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा का मंदिर कौन है, हम लोग हैं। वो वेसल जो था, जो कुप्पी थी, नए नियम में कौन हो गए, हम लोग हो गए। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मशाल की। ठीक है जी, अभी हमने पढ़ लिया कुप्पी के बारे में कि कुप्पी क्या करती थी, कुप्पी के अंदर तेल रखा जाता था। अब बात करते हैं मशाल के बारे में। जब मशाल जलाई जा रही थी, जब मशाल जलती थी, तो उसको जलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तेल। अगर मशाल में कुप्पी से तेल डाला गया है, कुप्पी में मशाल में तेल है, तभी वो जल सकती है, वरना वो नहीं जल सकती, वो बुझ जाएगी। ठीक है जी, तो अगर हम देखें कि मशाल बाहर से तो जल रही है, उनकी मशाल बुझी नहीं है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही बिल्कुल खाली है। ठीक है, मशाल कुप्पी यानी कि हम लोग। अब अपनी जिंदगी में जरा एग्जामिन करके देखो कि कितनी बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम ही नहीं कर रहा होता, या हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम ही करने नहीं दे रहे होते। हम बाहर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की सब बोल रहे होते हैं, लेकिन इनसाइड ही हम जानते हैं कि हम पवित्र आत्मा का काम नहीं कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ उस तरीके से कनेक्टेड नहीं हैं। हम पवित्र आत्मा को उस तरीके से अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं दे रहे हैं जैसा पवित्र आत्मा स्वयं चाहता है कि हमारी जिंदगी में काम करे। बाहर से मशाल जल रही है, ऊपर दिख रहा है कि अच्छी लौ लगी हुई है, अच्छे से रोशनी दे रही है, लेकिन अंदर तेल खत्म है। अंदर आपके पास स्टोर में कुछ भी नहीं है, बैक हैंड में कुछ नहीं है, रिजर्व में कुछ नहीं है, लेकिन बाहर दिख रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आज मसीहों की हालत, मसीह लोगों की हालत ऐसी ही हो गई है।
और मसीह लोगों की तो क्या, बहुत से लोगों की हालत ऐसी ही हो गई है जो बाहर से तो दिखाते हैं कि हम परमेश्वर में बहुत अच्छे से बने हुए हैं, हम बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कर्जों में हैं, अंदर ही अंदर उनके परिवार ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर घर में उनकी नहीं बनती, अंदर ही अंदर बीमारियां हैं, परिवार सही नहीं है। अभी कल की ही बात है, कल मैं और मेरी वाइफ एक शख्स के बारे में बात कर रहे थे। हम अगर बाहर से उनकी ज़िंदगी देखें तो वो प्रभु के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इवेंजलिज्म करने भी जा रहे हैं, दूसरे पास्टर्स के साथ भी मिल रहे हैं, दूसरे पास्टर्स को भी अपने पास बुला रहे हैं। अगर हम बाहर से उनकी लाइफ देखें तो लग रहा है कि प्रभु सबसे ज़्यादा इन्हीं को इस्तेमाल कर रहा है, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सब यही काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से कर रहा है, यही प्रभु इससे अपनी ज़िंदगी में काम ले रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर जाके देख रहे हैं, उसकी लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि उसकी लाइफ में कर्जा चढ़ता जा रहा है, माँ बाप से उसकी नहीं बनती, भाई बहनों से उसकी नहीं बनती, उसको उसके परिवार में कोई नहीं पूछता, जहाँ पे उसको होना चाहिए वो वहाँ ना होके बाकी 3600 जगह घूमता रहता है। ऐसा व्यक्ति हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु इसकी जिंदगी में होके काम कर रहा है? समझ पा रहे हो मेरी बात को? बाहर से दिख रहा है कि मशाल बहुत जल रही है, बाहर से दिख रहा है कि आश्चर्य कर्म उसकी जिंदगी में हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसकी लाइफ के अंदर झांक के देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं कि इतना सब वो काम चल रहा है जो प्रभु नहीं चाहता ये सब हमारी मसीह लोगों की जिंदगी में हो। प्रभु नहीं चाहता कि हम लोग कर्जे में जिए, हम अपने माता पिता को आदर ना करें, भाई बहनों के साथ बना के ना रखें। प्रभु ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीजें चल रही हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक मशाल तो है, बाहर से जल तो रही है, लेकिन अंदर तेल की बहुत कमी हुई पड़ी है। जितना तेल उस जोत में लगा हुआ है, एक अगर आपने दिया देखा हो तो पूरे दिए में अगर तेल खत्म भी हो जाए तो जो रुई की जोत से जो बत्ती सी बनाते हैं वो जब तक गीली रहेगी तब तक वो जलता रहेगा, जहां उसका तेल भी सूख जाएगा वो भी बुझ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? हाँ, तो हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी से सीख सकते हैं इस बात को कि बाहर से मशाल जलती हुई बहुत बढ़िया लग रही है, बाहर से हम देखें तो 10 की मशालें जल रही थी, बाहर से हम देखें तो 10 की 10 तैयार थी, बाहर से हम देखें तो 10 की पास जो मशाल है उनमें आग थी, सब वैसा ही काम कर रहे थे जैसा बुद्धिमान काम कर रही थी। लेकिन इनसाइड अंदर जो चीज स्टोर में होनी चाहिए मेन वही नहीं है, जो चीज आपको धूले से मिलाएगी वही नहीं है। तो क्या फायदा इतनी तैयारी करने का, क्या फायदा इतना सब कुछ तामझाम करने का, इतना तैयार होने का, अगर हमारे अंदर ऑयल ही नहीं है। अगर हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम मशाल हैं, हमें जलते रहना है प्रभु के लिए, तो अगर हमारे अंदर तेल नहीं होगा, होली स्पिरिट नहीं होगा, तो क्या फायदा हमारा बाहर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करने का, बाहर से इतनी अच्छी आराधना करने का, जब अंदर ही अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब अंदर ही अंदर हम परमेश्वर से दूर हैं, तो क्या फायदा? ये कैसा जिंदगी है हमारी कि हम प्रभु से दूर रह के काम कर रहे हैं। हम एक मशाल हैं, ठीक है? ये एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूं आज इस समय। हम एक मशाल हैं, ठीक है जी? अब आपको पता है कि आप कैसी मशाल हो, जिसमें तेल है या जिसमें तेल नहीं है। वो मशाल जो ऊपर से तो जलती हुई दिख रही है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, या वो मशाल जो ऊपर से भी जल रही है और उसके पास स्टॉक में भी अच्छा खासा तेल पड़ा है कि जब वो दूल्हा उसे लेके जाए तो पूरे रास्ते में वो जलती रहे। कैसी मशाल है हम लोग? आज हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, यहाँ मशालें जल रही थी, ऊपर से सब अच्छा दिख रहा था, वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, गॉस्पेल शेयर करते हैं, लेकिन आज हमारी कुप्पी कहीं ना कहीं खाली पड़ी है। और ये आपकी बात नहीं, हम सब के अंदर एक ये कमी है कि किसी ना किसी क्षेत्र में आज हमारी कुप्पी खाली पड़ी है। हमारी कुप्पी में वो पवित्र आत्मा का तेल नहीं है जो होना चाहिए।
जो हमें दूल्हे के साथ लेके जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज वो ही बहुत सी जगहों पे हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर इस चीज़ की कमी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। आई एम सॉरी, मैं ब्लेसिंग्स की बात नहीं कर रहा। ब्लेसिंग्स बहुत देगा प्रभु, लेकिन अगर उस प्रभु को जान नहीं पाएंगे, उसके साथ चल नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसी ब्लेसिंग्स का जो हमें उससे दूर करे। ठीक है, चलिए अब एक होली स्पिरिट, अगर हम एक होली स्पिरिट पाए हुए व्यक्ति की बात करते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो व्यक्ति प्रार्थना में रहता है, वो वचन पढ़ पाता है, वो प्रभु के लिए भाग पाता है, प्रभु से सुनने के लिए तैयार रहता है, सब कुछ करता है। ठीक है, सब कुछ। लेकिन ये स्टार्ट कैसे होता है? जब उसके अंदर होली स्पिरिट वाला ऑयल रहता है। अगर मैं दुनिया में जाके किसी भी जन को बोलूं कि आप प्रभु का काम करोगे, तो क्या उसको समझ में आएगी ये बात? आप में से बहुतों के हस्बैंड ऐसे होंगे जो प्रभु को नहीं जानते होंगे, और आप उनको जाके बोलो एक बार कि मैंने ऐसा प्रभु से प्रार्थना किया है कि आप जो है आने वाले दिनों में प्रभु का काम करोगे। आप सोच सकते हो आपके हस्बैंड का रिएक्शन कैसा होगा। बाकी काम मेरे से हो नहीं रहे, तू एक और काम में मुझे डाल दे, हैं? इसमें मेरी कमाई इतनी नहीं हो रही, वो काम कैसे करूँगा, है ना? लेकिन जिस व्यक्ति को आत्मा छू जाएगा, जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाया होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली प्रभु का काम करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो किसी भी रीति में करे, चाहे वो आपसे छुप के करे, आपको बिना बताए करे। लेकिन अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रार्थना करना भी शुरू करेगा, वचन पढ़ना भी शुरू करेगा, प्रभु के लिए भागना भी शुरू करेगा, वो सब काम करना शुरू करेगा जो प्रभु उसकी ज़िंदगी से कराना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट कब होगा? जब पवित्र आत्मा का ऑयल उसके अंदर होगा, होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग उसके अंदर होगी। और ये कब आएगा? जब हम तैयारी करेंगे उसके लिए। और तैयारी कैसे करनी है? उसके वचन को पढ़ के, प्रार्थनाओं में बैठ के, उसके साथ समय बिता के। वो 10 की 10 कुंवारियां जब आई थी तो सारी एक जैसी लग रही थी, सारी बहुत सुंदर लग रही थी, सबकी मशालें भरी हुई थी, सबके पास तेल था, सब ब्यूटीफुल थी, सबने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सबके पास एक जैसी मशालें थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 10 की 10 ने अपनी दौड़ एक जैसी दौड़ने के लिए स्टार्ट किया था, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पता चलता गया कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। पता चलता गया कि किस में दिमाग है और कौन सिर्फ भाग रहा है। जब समय बीता तो होली स्पिरिट किसके पास है, जो बुद्धिमानी से काम कर रही है, और किसके पास नहीं है, जो बस भागे जा रही है। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग बहुत एक्सीलेंट करी है, हमसे भी अच्छी स्टार्टिंग करी है, लेकिन 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 सोचने की ज़रूरत है कि जब समय बीतता है तो पता चलता है कि वो कहाँ है। वो प्रभु में बने भी हुए हैं या प्रभु से बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं। ये 5 वो कुंवारियां थी जिनके पास वचन तो था, बट वो पवित्र आत्मा से नहीं भरी हुई थी। आज आप YouTube खोल के देखो, आपको बहुत से ऐसे प्रचारक मिल जाएंगे जो खाली बोल रहे हैं, जिनकी बातों में कोई दम नहीं है, जो इधर उधर की बातें मिला रहे हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन को घुमा फिरा के बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन फायदा क्या उस चीज का? वचन को जानना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आए। वचन को जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, वचन को याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वचन को बाय हार्ट लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वचन जिसने लिखा है उसे जानना बहुत बड़ी बात है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वचन कोई भी पढ़ लेगा, वचन कोई भी सीख लेगा, लेकिन उस वचन को जिसने लिखा है, पवित्र आत्मा को, वो सबकी समझ में नहीं आता भाई। और वो जिसकी समझ में आ गया वही बुद्धिमान है।
क्योंकि वचन ही ऐसा बताता है कि मेरा भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और आपको किसी से तभी डर लगेगा जब आप उसके निकट होगे। आप किसी से दूर हो तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता, ये इससे डरना है, इससे खुशी रहनी है, क्या करना है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जिसके करीब होगे, जिसका होल्ड आपके ऊपर होगा, जिसकी बातें आप सुनोगे, जिसके साथ रिश्ता आप बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ उसी से आप डर पाओगे, उसी के पास आप जा पाओगे, वही आपको बुद्धि दे पाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 105:5 में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक क्यों है? दीपक क्यों है? हैलोजन लाइट क्यों नहीं है? प्रभु का वचन कहता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं जगत की ज्योति हूं। ठीक है, ज्योति क्यों लिखा गया है यहां पे? बाइबल में हर एक चीज का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ज्योति क्यों लिखा गया है? हैलोजन लाइट क्यों नहीं लिखा गया? सूरज को क्यों नहीं लिख दिया गया कि मैं बड़ी लाइट हूं? ऐसा क्यों नहीं लिखा गया? ज्योति क्यों लिखा गया है? ज्योति का काम पता है क्या होता है? अगर आप कैंडल जलाओगे तो आपको, कैंडल हो, दिया हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे दिखेगा। आपको मंजिल नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ एक स्टेप दिखेगा। ठीक है जी। वचन इसीलिए लिखा गया है क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप एक एक स्टेप करके, मुझसे पूछ के आप एक एक स्टेप फॉरवर्ड करो, ताकि आप अपने रास्ते में भटको नहीं। ऐसा ना हो कि मैं आपको आगे की बिग पिक्चर तो दिखा दूं और आप उस बिग पिक्चर को देखते ही बावले से हो जाओ, भागने लग जाओ इधर उधर। प्रभु कहता है मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मीन्स जैसे जैसे आप स्टेप फॉरवर्ड करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वो ज्योति और बड़ी होती जाएगी आपके लिए, और आपके मार्गों में आपकी मदद करेगी, आपके मार्ग को उजियाला देगी। ना केवल आपको, बल्कि आपके पीछे जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जिनको आप लीड कर रहे हो, उनके लिए भी वो दीपक का काम करेगी, उनके लिए भी वो ज्योति का काम करेगी, उनके लिए भी वो उजियाले का काम करेगी। कब होगा? जब ऑयल हमारे अंदर होगा। अगर ऑयल हमारे अंदर नहीं है तो क्या फायदा सेशन अटेंड करने का, क्या फायदा प्रार्थना करने का, क्या फायदा इतना सब तामझाम करने का, जब दूल्हा लेके ही नहीं जाने वाला। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बुरा तो नहीं लग रहा? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही? हाँ, समझ पा रहे हो? क्या फायदा इन सब चीजों का अगर तेल हमारे अंदर नहीं है, हमारी कुप्पी अगर तेल से भरी नहीं है। बेशक आज हमारी मशालें जल रही हैं, लेकिन ये कब तक जलती रहेंगी? आज हम बोल रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद, हर चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, हर चीज़ में उसकी बड़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ज़रा पीछे देखो कि क्या आपके स्टोर में तेल पड़ा है? क्या आपने तेल को स्टोर कर रखा है कि जहां आपकी मशाल बुझने लगे आप उस तेल को डाल के फिर से रिवाइव हो जाओ? क्या आपके पास तेल है? क्या आपकी कुप्पी में तेल भरा हुआ है? क्या आपके स्टॉक में तेल पड़ा है? अब एक क्वेश्चन आता है, हम अपने स्टॉक में होली स्पिरिट को कैसे रख सकते हैं? हम अपने स्टॉक में तेल कैसे रख सकते हैं? है ना पास्टर जी, होली स्पिरिट ये तो है नहीं, स्टॉक में तेल कैसे रखें? तो बहुतों के पास ये सवाल होगा कि हम तेल स्टॉक में कैसे रख सकते हैं? क्या पवित्र आत्मा ऐसी चीज़ है जिसको हम कैद करके रख सकें? क्या पवित्र आत्मा कोई कैद कर सका है? ठीक है जी, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपके पास कि हम अपने स्टॉक में तेल कैसे रख सकें। ठीक है, जब आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, तो आप क्या ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु मैं तेरी मदद चाहता हूँ कि तू मेरी मदद कर, मुझे विजडम दे कि मैं आगे आने वाले कामों को कैसे कर सकूं? ठीक है, सिंपल सी बात है कि प्रभु मैं आगे का कदम कैसे बढ़ा सकूं, तू मुझे इसके लिए विजडम दे,
तू मेरी मदद कर इसके लिए कि मैं कैसे आगे के कामों को कर सकूं। ठीक है। उसके बाद पवित्र आत्मा का वचन जो है, जो मेन फोकस है, वर्ड ऑफ गॉड, उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई तो उसने कुछ नहीं किया, उसने वचन बोलना स्टार्ट किया। क्या बोला? वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला है जीवित रहेगा। उसने वचन बोलना स्टार्ट किया। अब इसमें एक और समस्या भी है, एक और चीज भी है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। वो क्या है? वचन हर कोई बोल लेगा। आप किसी के घर में वचन लटका दो लिख के, तो 10 बार अगर वो पढ़ेगा उस वचन को तो 11वीं बार उसको याद हो जाएगा वचन। लेकिन वचन बोलना कैसे है? विश्वास के साथ। ठीक है जी। जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन पे मनन करोगे, तो प्रभु ऑटोमेटिकली आपको विजडम देगा। आपके स्टॉक में वो वचन रहेंगे कि मुझे पता है कौन से टाइम पे मुझे कौन सा वचन बोलना है, कौन से टाइम पे मुझे किस वचन के साथ प्रार्थना करनी है, कौन से टाइम पे मुझे किस तरीके से अधिकार को दिखाना है, कौन से टाइम पे मुझे शैतान को घुड़कना है, इस टाइम पे मुझे शैतान परेशान कर रहा है या शैतान मुझे प्रभु से दूर कर रहा है या मेरी परिस्थितियां मुझे परेशान कर रही है, ये क्या चल रहा है। जब आप प्रभु में रूटेड रहोगे, जब आप वचन में स्ट्रेंथ पकड़ोगे, तो आप अपनी आत्मा में समझ पाओगे कि मुझे कहाँ पे किस चीज को करने की जरूरत है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना स्टार्ट करोगे, उसको जानने की खोज में रहोगे कि प्रभु मुझे बता मुझे आगे क्या करना है, मुझे विजडम दे प्रभु जी कि मैं आगे किस तरीके से काम कर सकूं, मैं कैसे तेरे साथ चल सकूं प्रभु, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस स्थिति से मैं निकल सकूं, मैं कैसे तेरे कामों को करूं प्रभु। और ये कब होगा? जब आप उसके साथ समय बिताना स्टार्ट करेंगे। मैं एक चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ और यहाँ पर भी बोलना चाहता हूँ कि एक ज्ञान में, ठीक है, ज्ञान देने में और प्रभु का वचन समझाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है। ज्ञान आपको कोई भी दे देगा। मैं भी, आप मुझे बोलो ना कि 2 घंटे बोलो मेरे से बात करो, तो 2 क्या, मैं 3 घंटे आपसे बात कर लूँगा, मैं 3 घंटे आपको ज्ञान दे दूंगा। लेकिन प्रभु का वचन आपको अच्छी रीति से केवल और केवल पवित्र आत्मा ही सिखा पाएगा। मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूं, कितना भी पढ़ाने की कोशिश करूं, अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ काम नहीं करेगा तो कभी भी हम वचन को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर वचन को समझना है ज्ञान से हटके, तो पवित्र आत्मा की खोज में रहें, पवित्र आत्मा से मांगना शुरू करें। अब वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बीती बात पे, उन्हीं 10 कुंवारियों पे। स्टार्टिंग में देखो तो सब ने एक जैसे दिख रहे थे, सब ने एक जैसी दौड़ को दौड़ा, लेकिन 5 वो थी जिनका रिलेशन मजबूत करने के लिए उनके पास विजडम था कि मैं कैसे अपने दूल्हे को पसंद कर सकती हूँ कि जब मेरा दूल्हा मुझे लेने आए तो मैं यहाँ पे रह ना जाऊँ। 10 की 10 मेकअप करा के आई थी, 10 की 10 ने अच्छे कपड़े पहने थे, 10 की 10 बहुत सुंदर लग रही थी, 10 की 10 एक समान लग रही थी। हमारी जिंदगी में हमारे साथ जितने लोग चल रहे हैं, जितने प्रभु के दास चल रहे हैं, हो सकता है दिखने में वो सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं। कोई कम भीड़ को लेके बैठा है, कोई ज्यादा भीड़ को लेके बैठा है, इट डजंट मैटर, सब के सब एक जैसे लग रहे हो। लेकिन जब समय आता है, जब प्रभु के आने का समय निकट होता है, तो ये बात डिसाइड की जाएगी कि किन की कुप्पियों में तेल है और किन की मशाले बुझने लग रही हैं। आप आज उनमें से कौन से सब बनना चाहते हो? हाँ, हो सकता है आप सबके पास ये ज्ञान हो, आप सब ने पढ़ा हो, आप सबकी बुद्धि में बात घुसेड़ दी गई हो कि प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। लेकिन कितने ऐसे हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि प्रभु आने वाला है, उसके लिए तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो।
हर प्रचार में, हर पास्टर से हम इस बात को सुनते हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन हमें ज़रा इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है कि प्रभु आने वाला है, हम क्या करें इसमें, हम कैसे तैयारी करें कि हम प्रभु के साथ जा सकें, हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकें कि हम प्रभु के साथ जा सकें, हम यहाँ रह ना जाएं। जब रैप्चर का समय आए तो हम उसके साथ तैयारी कर सकें, हम उसके साथ उठाए जा सकें। क्या चीज़ है? आज हमारा मेन सवाल ये नहीं है कि प्रभु कब आने वाला है। आज हमारा मेन सवाल ये होना चाहिए कि जब प्रभु आए तो हमें किस तरीके की तैयारी करनी है। आज हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये वाली ब्लेसिंग मिल जाए, हमें वो वाली ब्लेसिंग मिल जाए। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि जब प्रभु आए तो हम छूट ना जाएं। आज खाली इस बात के लिए प्रार्थना मत कीजिए प्रभु मुझे फ्रिज मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे लड़की मिल जाए, मुझे पति मिल जाए, मुझे बच्चा मिल जाए। बल्कि मेन फोकस होना चाहिए, प्रभु तू आने वाला है, मैं कैसे दूसरों को तेरे में बढ़ा सकूं, मैं कैसे बच सकूं और दूसरों को बचा सकूं, मैं कैसे तेरे काम को कर सकूं प्रभु, मैं कैसे तुझ में बढ़ सकूं मेरे परमेश्वर पिता। और ये केवल एक ही चीज़ से हो सकती है। वो क्या है? पवित्र आत्मा से। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आपको सिखाता जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, और हम इस बात को कहें कि पवित्र आत्मा से भरना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान प्रार्थना कर पाता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान बाइबल समझ पाता है, केवल पढ़ता नहीं है, समझ पाता है। तीसरी बात, वो लोगों की मदद कर पाता है प्रभु को और उसके निकट लेकर आने के लिए। और तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना पवित्र आत्मा के रिपेंटेंस भी नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो कभी रिपेंट नहीं करेगा, वो कभी पश्चाताप नहीं करेगा, वो कभी अपने पापों को नहीं मानेगा। अगर रिपेंटेंस चाहिए उसके लिए भी पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। उसने क्यों समझाया कि तेल रखो? बिकॉज तेल मदद करेगा आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए, आपको प्रभु के पास लेके आने के लिए, आपको धूले के साथ रखने के लिए, आपको धूले से जोड़े रखने के लिए, आपको धूले के साथ लेके जाने के लिए, आपको इस दुनिया में ज्योति बनाने के लिए, आपको ऐसी मशाल बनाने के लिए जो दूसरों के लिए जलती रहे हमेशा। तेल मदद करेगा आपकी, और वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा। आज उन 10 कुंवारियों के समान हम अगर अपने आप को देख रहे हैं तो हम उन 10 कुंवारियों में से कौन से हैं? वो 5 कुंवारियां जो मूर्ख में गिनी गई, जिनके पास ज्ञान था लेकिन समझ नहीं थी, जिनको पता था दूल्हा आ रहा है लेकिन विदाउट विजडम वो चल गई उसके पीछे, या वो 5 कुंवारियां जिनको विजडम भी था, जिनकी मशालों में तेल था, जिनको पता था कि प्रभु आने वाला है, उनको पता था कि हमें दूल्हे के साथ जाना है, उनको पता था कि तैयारी रखो, अपने आप को इस तरीके से बना के रखो कि दूल्हा आने वाला है और हमें यहाँ नहीं रहना है। आपको क्या, एक मुझे जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी गई है। मैं समझता हूँ कि उन 5 कुंवारियों को किसने बताया होगा कि अपनी कुपियों में तेल रखना। जरा इस बात को सोच के देखिए कि उन 5 कुंवारियों को किसने बोला होगा कि अपनी कुपियों में तेल रखना। कोई, हम होता है ना कि हम कोई नई चीज करते हैं तो कोई हमें कुछ बोले तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु उन 5 कुंवारियों को किसने बोला होगा कि अपनी कुपियों में तेल रखो? उनके पास ऐसा कौन सा बंदा था या उनके पास ऐसा कौन सा मेंटोर था जिसने बोला होगा कि कुपियों में तेल रखो अपनी, कहीं इन केस दूल्हा लेट हो जाए तो तुम्हारी मशालें जलती रहनी चाहिए। अगर एक मशाल को देखो तो 2 से 3 घंटे वो आराम से जलती है, और दूल्हे के आने को भी इतना ही समय है कि 2-3 घंटे में दूल्हा आ जाएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे, बाकी दूल्हा अपने आप देखेगा, हमारी रखवाली करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन ऐसा क्या उनके मन में आया होगा कि इन केस अगर दूल्हा लेट हो गया, हमारी मशालें बुझ गई, तो हमारा तो चेहरा ही नहीं दिखेगा हमारे दूल्हे को, फिर वो हमें क्या लेके जाएगा? ये बुद्धि कहाँ से आई उन कुंवारियों के पास?
वो बुद्धि यहाँ से आई कि वो परमेश्वर के वचन को जानने वाली थी। वो खाली परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखती थी, वो परमेश्वर के वचन को समझती थी कि उसमें क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है। आपको पता है, मैं इस बात को बोल के ख़त्म करूँगा कि अब जो है समय बहुत निकट आ चुका है। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो जो रेवलेशन में लाल बछिया के बारे में लिखा गया है कि वो 3 साल की होने पे उसका वध किया जाएगा, मैं एक और नया मंदिर तैयार करूँगा, तो उसके लिए हर एक चीज़ तैयार हो चुकी है। सोने का दीवट तैयार हो चुका है, टेबल ऑफ शू ब्रेड तैयार हो चुकी है, अंदर रखी हुई हर एक चीज़ तैयार हो चुकी है। और तो और अब 2025 में वो समय आ चुका है जब वो लाल बछिया का वध करेंगे और उसके बाद उस तीसरे मंदिर की नींव रखेंगे। बाइबल की बहुत सी, मतलब लगा लो 99% प्रोफेसीज पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ 1% रह गई है। और उनमें से एक प्रोफेसी ये भी है कि मैं जल्द आ रहा हूँ अपने लोगों को लेने के लिए। अब ये मैंने आपको वार्न कर दिया है कि प्रभु आ रहा है आपको लेने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन 10 कुंवारियों में से कौन सी कुंवारी हो, वो जो 5 की जो रह जाएंगी या वो जो 5 साथ में जाएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं खुदावन, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आज जब हमने इन 10 कुंवारियों के बारे में सीखा है मेरे परमेश्वर पिता, उस तेल के बारे में सीखा है खुदावन, प्रभु आज होने दे कि वो तेल की कमी कभी हमारे अंदर ना होने पाए परमेश्वर। आज हमारे स्टॉक में वो ऑयल रहने पाए मेरे परमेश्वर पिता, जो हमें जलाए रखने के लिए हमेशा कारगर है, जिसके कारण हम जलते रहें मेरे परमेश्वर, दूसरों को ज्योति पहुंचाते रहें, दूसरों को तेरे काम में लगाए रखें मेरे परमेश्वर पिता, और खुद ब खुद मेरे परमेश्वर पिता तेरे कामों में और आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर। आज तेरा बड़ा हाथ इन सब की ज़िंदगी के ऊपर